कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह इवेंट मैनेजमेंट के काम से कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर जाती हैं और वहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती हैं, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कोलकाता में उनके पति सुदीप डे के द्वारा दर्ज कराई जाती है। आखिर पूजा सिंह डे रहस्यमय ढंग से कैसे गायब हो जाती हैं और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। पूजा सिंह डे ने वो गलती की थी जो आए दिन हम लोग करते हैं, और हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है जो पूजा सिंह डे के साथ हुई थी। इस कहानी से हम लोगों को आज एक नई सीख मिलने वाली है। शायद जो पूजा सिंह डे के साथ हुआ था, उस कहानी को देखकर हमारे साथ होने से बचा जा सकता है। आखिर रहस्यमय ढंग से पूजा सिंह कैसे गायब हो गई थी और इस केस का खुलासा जब हुआ था तो क्या कहानी सामने निकल कर आई थी। आज की इस सच्ची क्राइम की कहानी में मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। तो कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जारी रखते हैं कि इस कहानी को कैसे अंत तक पहुँचाया गया था और कहानी का खुलासा कैसे हुआ था। दरअसल 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंगडे फ्लाइट पकड़कर कोलकाता से इवेंट मैनेजमेंट के काम के लिए बेंगलोर जाती है। बेंगलोर तो वो पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती हैं। उनके पति सुदीप डे न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कोलकाता में उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ना तो उसकी कॉल लग रही होती है, ना ही मैसेज का जवाब आ रहा होता है। दो फ़ोन जब पूजा के पास होते हैं तो दोनों के दोनों स्विच ऑफ क्यों हो जाते हैं। पति घबराने लगते हैं और अगले दिन ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दरअसल पूजा सिंह कौन थी और आखिर गायब होने का राज क्या था। जब इस राज से पर्दा हटा तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे। पूजा सिंह डे की उम्र लगभग 32 वर्ष थी और पूजा सिंह कुछ समय पहले मॉडलिंग का काम करती थी, एक मॉडल थी, और 7 साल पहले उनकी शादी सुदीप डे नाम के व्यक्ति से होती है। जब वो 29 जुलाई 2019 को अपने घर से जब निकलती हैं तो बेंगलोर पहुंच जाती है और बेंगलोर के एयरपोर्ट पर उतरकर एक ऑनलाइन कैब बुक करती है। जो कैब का ड्राइवर होता है, उससे अच्छी-अच्छी बातें होने लगती हैं। उसकी आदत अच्छी होने के कारण पूजा उससे बात करने लगती है और बात करते-करते होटल आ जाता है और वो कहती है कि अगले ही दिन मुझे सुबह साढ़े 4 बजे वापस बैंगलोर से फ्लाइट पकड़कर कोलकाता जाना पड़ेगा। उससे कहती है कि आप अगर सुबह 4 बजे आ जाएँ तो मुझे बैंगलोर तक छोड़ देना। तो जो कैब ड्राइवर होता है वो इस बात पर राज़ी हो जाता है और उनकी डील ₹1200 में तय हो जाती है। अगले ही दिन सुबह 4 बजे निकलने से पहले वो अपने पति यानी कि सुदीप डे को मैसेज करती हैं कि मैं जल्द ही फ्लाइट पकड़कर कोलकाता आ जाऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी में ही उनकी फ्लाइट होती है। लेकिन वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं होती है और उनके पति के साथ एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अर्जेंट काम से हैदराबाद जा रही हूँ। जो टूटी-फूटी इंग्लिश समझकर देखकर उसका पति सुदीप डे घबरा जाता है और उसे कॉल लगाने की कोशिश करने लगता है। उसके जब नंबर बंद जा रहे होते हैं और ना ही कोई संपर्क होता है तो वो कोलकाता के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज भी कराता है, लेकिन पुलिस लापरवाही दिखाती है और कोई भी एक्शन नहीं लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और 31 जुलाई 2019 को एक एयरपोर्ट के पास जंगल में यानी कि सुनसान इलाके में एक 30 वर्षीय महिला की लाश मिलती है। जब वो लाश मिलती है तो पुलिस उसकी छानबीन करती है और बैंगलोर पुलिस जब इस मामले को संज्ञान में लेती है तो इस केस का खुलासा करना चाहती है। बैंगलोर पुलिस लड़की की पहचान तो नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके चेहरे को बुरी तरीके से ख़त्म यानी कि क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि उस महिला की पहचान ना हो पाए। पुलिस के द्वारा जब महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो महिला के जो टैटू के निशान और कपड़ों की पहचान थी, उसको उन्होंने एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लिया और घरवालों को पहुँचाने की कोशिश की, घरवालों का पता करने का कोशिश की, लेकिन कुछ भी
पता नहीं चल पा रहा था, तो इस कारण पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस की मौजूदगी में उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन उस महिला की शिनाख्त नहीं हो सकती है। एक तरफ कोलकाता में पूजा सिंह की तलाश हो रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो इसी दौरान बैंगलोर पुलिस एक टीम बनाती है और इस केस का खुलासा करना चाहती है। वो टीम बनाने के बाद इस केस पर जाँच करती है और उसके कपड़ों के जो मॉडर्निंग का जो तरीका होता है, जो उसके टैग होते हैं, लोगो होते हैं, उसके आधार पर जाँच-पड़ताल करती है। सभी मॉल से और दुकानों से खरीदारी की बात करती है, तो पता चलता है कि ये कपड़े कोलकाता में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ के मॉल से खरीदे जाते हैं। जब इस महिला के कपड़ों की पहचान कोलकाता पहुँचती है, तो कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट आती है, जैसे कि बैंगलोर पुलिस सभी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से मिसिंग की रिपोर्टें अपने पास मँगाती है, तो उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट होती है पूजा सिंह डे की और पूजा सिंह डे की रिपोर्ट उस रिपोर्ट से मैच हो जाती है। तुरंत बैंगलोर पुलिस उसके भाई को कॉल करती है और उन्हें उसके पास बुलाती है और उसकी सभी पहचान की जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसके कपड़े या उसके आभूषण, ये सब चीज़ें जब होती हैं, उसके टैटू के निशान के फ़ोटो पुलिस ले लेती है, तो उसको दिखाती है, वो पहचान जाता है कि ये मेरी ही बहन है, तो वो अपने परिवार को बुलाती है, परिवार में हाहाकार मच जाता है। एक तरफ पुलिस हत्यारे को पकड़ना चाहती है कि आखिर इस लड़की की हत्या क्यों की गई थी? इस महिला की हत्या किस लिए इतनी बेरहमी से की गई थी? इस केस का पुलिस खुलासा करना चाहती थी। पुलिस जब उसके पति सुदीप डे को बुलाती है, तो सुदीप डे बताता है कि सर अगले ही दिन मेरे पास एक मैसेज आया था, जिसमें 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मैंने उसके नंबर पर जब कॉल किया, तो पता ही नहीं चला कि नंबर कहाँ है और ना ही फ़ोन उठ रहा था, सिर्फ़ मैसेज आ रहा था। तो जैसे ही इस केस का खुलासा पुलिस करती है, तो उसके पति से जाँच-पड़ताल करने के बाद एक जानकारी निकल कर सामने आती है, एक कैब की, जो कैब उसने बैंगलोर उतरने के बाद होटल तक जाने के लिए ऑनलाइन बुक किया था। क्योंकि उसकी जीमेल के एक्सेस उसके पति सुदीप डे के लैपटॉप में थे। उससे जब पुलिस को पता चलता है कि कैब ड्राइवर कौन था और कैब ड्राइवर का नाम नागेश होता है और उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। जब कैब ड्राइवर के बारे में जानकारी पुलिस निकालती है, तो उसे अरेस्ट नहीं करती है, बल्कि उसकी लोकेशन और पूजा सिंह की लोकेशन को ट्रेस करती है, तो पता चलता है, जिस सुनसान इलाके में जिसकी जगह का नाम था डोजाला, जो एयरपोर्ट के पास थी, वहाँ पर सब मिला था, तो वहाँ पर नागेश और पूजा सिंह की लोकेशन सेम जगह पर आ रही थी। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है, तो उससे पूछताछ करती है, तो वो बात को टालता रहता है, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो अपनी सभी बातें बताने लगता है। वो बताता है जब बैंगलोर एयरपोर्ट पर जब ये उतरी थीं, तो इन्होंने ऑनलाइन मेरी कैब बुक की थी और इनकी आदत अच्छी थी और काफ़ी खूबसूरत थीं। मुझे पैसे वाली लगीं, इनसे बात मैंने की, तो इन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन इन्हें वापस जाना है, तो मेरी ही कैब से वापस जाएँगी। इस बात पर मैं राज़ी हो गया और मैंने अगले ही दिन रात में ही प्लान बना लिया था कि लड़की यानी कि महिला पैसे वाली है और इससे बहुत कुछ दौलत-शोहरत और सोनों के आभूषण मिल सकते हैं। वो लालच में आ जाता है और चोरी करने के इरादे से मंसूबा बनाकर बैठा होता है और वो समय आता है अगले सुबह 4 बजे। जब ये समय आता है, तो वो थकी-हारी होती है, इसकी कैब में जब बैठती है, तो बैठने के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तो वो कार में ही सो जाती है। नागेश ने पहले ही अपनी सीट के नीचे एक लोहे की रॉड और एक चाकू खरीद कर रख रखा था कि आखिर इसे लूट कर, मार कर और पैसे इससे लूट लूँगा। नागेश उसे जब देखता है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो सो जाती है, तो उसे एक सुनसान डोजाला इलाके में एयरपोर्ट के पास ले जाता है और कार को रोक देता है। वो पुलिस को ये भी बताता है, जब वो जाग जाती है, तो मैं उसके सर पर लोहे की रॉड से प्रहार करता हूँ और वो घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब मैं उसकी तलाशी लेता हूँ, तो उसके पास 2 फ़ोन, जो एक एप्पल का था और एक वीवो का था और उसके पास मात्र ₹500 उसके पर्स में निकलते हैं। वो इस बात से खिसिया जाता है और उससे पैसे की डिमांड करने लगता है। जब उसे होश आता है, तो वो वहाँ से चीखने-चिल्लाने लगती है और भागने की कोशिश करती है, तो वो उसे गाड़ी में डालकर एयरपोर्ट के पास ले आता है और वहाँ पर उसे चाकुओं से गोद देता है। लगभग 20 से 22 बार उसके पेट में और शरीर पर
चाकू के घाव मिलते हैं और जब वो सिसक रही होती है तो उसे एक बड़े पत्थर से उसकी छाती पर मारता है और उसकी जान वहीं निकल जाती है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा? तो इसकी पहचान हो गई तो मैं कैसे बच पाऊँगा? तो इसीलिए उस महिला के चेहरे पर पत्थर से कई बार प्रहार करता है और चेहरे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी कि बिगाड़ देता है। इस तरह से जब खुलासा होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति लालच में एक अच्छी-भली खूबसूरत लड़की जो महिला थी उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी, एक अच्छा जीवन जी रही थी, अपने बल पर उसने तरक्की की थी, उसकी जान ले लेता है। दरअसल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके साथ जो पुलिस कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करती है, उसे कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया और उसे वहाँ से यानी कि जेल भेज दिया गया। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। जो कहानी आज पूजा डे की थी, ऐसी कहानी किसी और के साथ ना हो तो सोच समझ कर ऐसी गलती कभी ना करें। अगर वो जाते समय ऑनलाइन कैब बुक करती तो शायद उसके साथ ये घटना नहीं होती। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।